एनिमे की दुनिया में बहुत सारे एनिमे ऐसे हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन बाद में वही एनिमे एक हिडन जेम निकलती है। तो आज 5 ऐसे एनिमे देखेंगे जिन्हें आपने अगर नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रोम कॉम जॉनरे में सबसे वियर्ड और यूनिक स्टोरी किसी एनिमे की है तो वो इस एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड की है। काजुया का हाल ही में ब्रेकअप होता है और उसे फोन पर दिखता है कि वो गर्लफ्रेंड रेंट कर सकता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो रेंटेड गर्लफ्रेंड कोई और नहीं उसकी क्लासमेट है। स्टोरी में इससे ज्यादा और कुछ रिवील किया तो स्पॉइलर हो सकता है। इसकी वियर्ड और गुस्सा दिलाने वाली स्टोरी से आप में से बहुत लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे और इसके मेन कैरेक्टर के साथ होने वाले सारे इवेंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। एनिमे में फ्लॉस तो है, जैसे कि इसका नो लॉजिक स्टोरी टेलिंग का मेथड, बट उसके बावजूद क्यूरियोसिटी के कारण आप इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद सारे एपिसोड देखकर खत्म कर दोगे। ये 18+ एनिमे आपको भी ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आप भी मैन ऑफ कल्चर हैं तो। लेटेस्ट रोमांस एनिमे की बात करें तो ये एनिमे सबसे टॉप पर है, जिसका नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग। ये एनिमे हाईली 18+ है और इसके फर्स्ट एपिसोड से ही आप पूरा एनिमे देखने के लिए कन्विंस हो जाओगे। स्टोरी वकना गोजो की है, जो हीना डॉल्स बनाता है अपने ग्रैंडफादर के साथ उनकी दुकान पर, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता और फिर अचानक से स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है, जिसका रीजन आपको इस एनिमे को देखने पर ही पता चलेगा। एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी काफी अच्छी है, बस थोड़े सीन्स मुझे काफी लेंदी लगे जिन्हें कट किया जा सकता था। और हाँ, ये एनिमे मेनली कॉस्प्लेस पर फोकस है, तो अगर आपको कॉस्प्ले नहीं पता तो ये एनिमे आपको वो भी बता देगी। इस एनिमे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मेन कैरेक्टर को अलग अलग सिचुएशन से डील करते वक्त आप अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस करने लगते हो। ये एनिमे काफी अच्छी हिंदी डबिंग में क्रंची रोल पर अवेलेबल है, तो इसे चेकआउट जरूर करना क्योंकि बहुत ही कम एनिमे ऑफिशियली हिंदी डब होती है। तुम ठीक हो ना मारे? लगी तो नहीं तुम्हें? ओह हाँ, लगता तो है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक एनिमे जिसे देखने के बाद और कुछ नहीं बल्कि वही सच्चाई लगने लगती है, ऐसा एनिमे है डेथ परेड। इसका पहला एपिसोड अपने आप में एक मास्टरपीस है, क्योंकि आफ्टर लाइफ जैसे कंसेप्ट को शायद ही किसी एनिमे ने इससे अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। मैं इसकी स्टोरी को जरा सा भी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसे एकदम जीरो से देखना होगा अच्छी तरह समझने के लिए। एनिमे बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ 12 एपिसोड है इसमें, पर इसका कंटेंट एकदम दमदार है। इस एनिमे में 1-2 फ्रेम के लिए एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर का कैमियो है और जब वो कैमियो आया तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। बिलीव करो, आप भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस कैमियो का। डेथ परेड एक मस्ट वॉच एनिमे है जिसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस साल का सबसे बैडस मेन कैरेक्टर किसी एनिमे का है तो वो एनिमे है क्लासरूम ऑफ द एलाइट और उस बैडस कैरेक्टर का नाम है आयानो कोजी। स्टोरी एक यूजलेस क्लासरूम क्लास डी की है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर टॉप पर लाने की कोशिश करता है। क्लास डी से क्लास ए तक आने के लिए स्टूडेंट्स को टास्क परफॉर्म करके पॉइंट्स इकट्ठा करने होते हैं। एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ही आपको मजबूर करेगा पूरा एनिमे बिंज वॉच करने के लिए। एनिमेशन की क्वालिटी से लेकर वॉइस आर्टिस्ट की डबिंग सब एकदम टॉप लेवल की है। फर्स्ट सीजन की एंडिंग ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया था कि सेकंड सीजन आएगा या नहीं, बट इसका सेकंड सीजन फर्स्ट से भी बहुत अच्छा है, तो इस बैडस एनिमे को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। भला हो उसका जिसने मुझे ये एनिमे रेकमेंड की थी, क्योंकि मुशोको टेंसाई के बाद कोई बेस्ट इसेकाई एनिमे है तो उसका नाम है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इस एनिमे ने यूनिकनेस की हद पार कर दी, क्योंकि किसी भी एनिमे का मेन कैरेक्टर एक स्लाइम नहीं होता, वो भी एक अच्छे कैरेक्टराइजेशन के साथ। स्टोरी 37-year-old सातोरू की है, जो अपनी लाइफ में हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करता है। उसका मर्डर हो जाने के बाद वो रीइंकार्नेट होता है एक फैंटेसी सी भरी दुनिया में, जहाँ अब वो एक स्लाइम है और उसका नाम है रिमरू टेम्पेस्ट और उसके पास कुछ अमेजिंग पावर्स भी है। स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है और एक के बाद एक आर्क खत्म होने के बाद आपका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ते जाता है। एनिमेशन की क्वालिटी एकदम बटरी स्मूथ है और इसका बैकग्राउंड स्कोर भी एकदम एपिक है। अगर आपने अभी तक कोई भी इसेकाई वाले एनिमे नहीं देखे हैं तो इस 18+ एनिमे को ट्राई करो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। और जिसने भी ये एनिमे देख रखी है प्लीज कमेंट करके बताना तुम अपना नाम क्या रखते रिमरू के वर्ल्ड में। तो ये थे 5 यूनिक और हटके एनिमे जिन्हें शायद ही आप मिस करना चाहोगे।